Is my screen visible, sir? Yes, ma'am. Visible. Okay. नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को विद्या शक्ति के क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम साइंस के क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है? साइंस यानी विज्ञान को पढ़ेंगे। 7वीं कक्षा का विज्ञान है आपका, तो आप 6वीं कक्षा से 7वीं कक्षा में आए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप 6वीं कक्षा से पढ़कर 7वीं कक्षा में आए हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें जो है बेटा पढ़ना है ना? क्या करना है? हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे? बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम? बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को स्वामी विवेकानंद जी के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ। उन्होंने कहा कि सारी शक्ति आपके अंदर है, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सारी शक्ति आपके अंदर है और तो सारी शक्ति आपके अंदर है और आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि हम सभी में बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई है ना? हम कोई भी कमजोर नहीं है। तो हमें अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कमजोर हैं या मैं कमजोर हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? हम सभी के अंदर क्या क्या है? प्रतिभा भरी हुई है, साहस भरा हुआ है, सीखने की क्षमता है कि नहीं? और यदि हम स्वयं पर विश्वास रखते हैं, स्वयं मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं बच्चों, तो हम क्या कर पाते हैं? हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं? बताइए मुझे। तो यही विचार उन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद जी ने दी है, ठीक है? तो स्वामी विवेकानंद जी के इस विचार के साथ क्या करते हैं? हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बच्चों, आज का जो क्लास है ना, तो हम पहले चैप्टर से शुरू कर लेते हैं, ठीक है? तो पहला चैप्टर जो है हमारा कौन सा है? पादपों में पोषण। क्या है? पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो आप बच्चे मुझे बताइए, आज आप सभी क्या क्या खाकर आए हैं? बताएंगे आप मुझे? कौन बताएगा मुझे आज क्या खाकर आए हो आप? नाश्ता किया आप सभी ने अच्छे से? सभी बच्चों ने अच्छी प्रकार से नाश्ता किया? क्या क्या खाए आज आप? मम्मी ने क्या क्या बना के दिया आपको? तो इसी तरह से जैसे हम खाना खाते हैं, क्या पेड़ पौधे भी खाना खाते हैं बेटा? खाते हैं क्या? आपने देखा है कभी किसी पेड़ पौधे को खाना खाते हुए? लेकिन आपने उनको बढ़ते हुए देखा है, फलते हुए देखा है, फूलते हुए देखा है कि नहीं? ओके। तो आप भी मेरे साथ बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चे, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से, आपसे जो जो सवाल पूछे जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स दे सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है? तो हम मिलते हैं एक प्यारी सी लड़की रिया से। किससे मिलने जा रहे हैं आज हम लोग? रिया से मिलने जा रहे हैं, ठीक है? तो एक सुहानी सुबह रिया एक आम के पेड़ के नीचे बैठी थी। आप देख रहे हो यहाँ पर आम का पेड़ है, पूरे आम लदे हुए हैं उसमें, बड़ा सा पेड़ है। उसने पेड़ को ध्यान से देखा। पेड़ बहुत बड़ा, हरा भरा और फलों से लदा हुआ था। आप सभी देख रहे हो बेटा, कैसा है पेड़? फलों से लदा हुआ, हरा भरा और बड़ा है ना? तो उसने मुस्कुराते हुए पेड़ से पूछा। क्या पूछा रिया ने पेड़ से? कि प्रिय पेड़, तुम इतने बड़े और मजबूत हो, तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है ना? बच्चे हैं ना, तो बच्चों के मन में जिज्ञासा तो होती है, आपके मन में भी होती है कि नहीं? आप तरह तरह के सवाल पूछते हो ना अपने अध्यापक लोगों से, या आप अपने माता पिता से या बुजुर्गों से पूछते हो ना। हर तरह के सवाल आते हैं आपके मन में। तो इस बच्ची ने भी क्या किया? बच्ची ने भी पेड़ से सवाल किया कि तुम इतने बड़े और मजबूत हो, तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? मैंने तो तुम्हें कभी रसोई में जाते नहीं देखा। आपके मन में भी ये आया ना सवाल?
कि ये पेड़ पौधे सभी कहाँ से खाना खाते हैं, ये तो कभी रसोई जाते हुए दिखते नहीं हैं। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मेरी अपनी रसोई है। क्या कहा उसने? कि मेरी अपनी रसोई है, मैं उसी रसोई में खाना खाता हूं। तो रिया को बहुत आश्चर्य हुआ। वो इधर उधर उसने देखा और बोली, लेकिन यहाँ तो कोई भी रसोई नहीं है। क्या पूछी वो? यहाँ पर क्या बोली वो? यहाँ पर तो कोई रसोई मुझे दिखाई नहीं देती। हमारे घरों में तो एक अलग कमरा जैसे है रसोई के लिए, जहां पर बहुत सारे बर्तने हैं, बहुत सारी जो है डिब्बे वगैरह रखे हैं, मसाले रखे हैं, सब्जियां रखी है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई रसोई नहीं दिखाई दे रही है ना? तो पेड़ ने हंसते हुए बोला, मेरी पत्तियां ही मेरी रसोई है। क्या बोली? क्या बोला पेड़? कि मेरी जो पत्तियां हैं वही मेरी रसोई है। बेटा, आपको कुछ विचार आया आपके दिमाग में कि पेड़ ने ऐसे क्यों कहा? क्यों कहा होगा? क्यों कहा पेड़ ने कि जो पत्तियां हैं वही मेरी रसोई है? आप बताइए मुझे चैट बॉक्स में, ठीक है? तभी ऊपर से सूर्य मुस्कुराते हुए बोला, मैं अपनी धूप देकर पेड़ को ऊर्जा देता हूं। तो सूर्य था, सूर्य ने कहा, क्या कहा सूर्य ने? कि मैं अपनी ऊर्जा से मैं पेड़ को क्या देता हूं? मैं अपनी सौर ऊर्जा इसको प्रदान करता हूं, पेड़ को प्रदान करता हूं। ठीक है? तो पेड़ की जड़ों ने कहा, क्या कहा पेड़ की जड़ों ने? हम मिट्टी से पानी और खनिज लाकर पेड़ तक पहुंचाते हैं। तो क्या कहा जड़ों ने? जड़ों ने कहा कि हम मिट्टी से पानी और खनिज कहां तक पहुंचाते हैं? बिल्कुल सही, पेड़ तक, है ना? पेड़ के हर भागों में हम पहुंचाते हैं। धीरे धीरे हवा ने फुसफुसा कर कहा, मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती हूं। सोचिए बेटा, यहां पर कौन से गैस के बारे में बोला जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है? तो धीरे धीरे हवा ने फुसफुसा कर कहा कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता हूं। ठीक है? लेकर आती हूं। ठीक है? हरी हरी पत्तियां खुशी से बोली, जब हमें सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तब हम क्लोरोफिल की सहायता से स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। क्या कहा पत्तियों ने? वे बड़े खुश हो गए। उन्होंने क्या कहा बेटा? उन्होंने कहा कि जब हमें सूरज की रोशनी, ये नोट करके रखना है आपने, सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तब हम क्लोरोफिल की सहायता से, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ये क्लोरोफिल क्या चीज होती है? ठीक है? क्लोरोफिल की सहायता से स्वादिष्ट भोजन, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, हम बनाती हैं। ऐसे कहा पत्तियों ने। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, और धन्यवाद के रूप में मैं सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन छोड़ता हूं। क्या कहा पेड़ ने कहा, मुझे सभी से बहुत ज्यादा प्यार है, इसीलिए मैं क्या करता हूं, जो मुझे सब मेरी हेल्प करते हैं तो मुझे भी उनका हेल्प करना चाहिए ना। हम ऐसे ही करते हैं, जब हमारी कोई सहायता करते हैं तो हम उस तरफ भी सहायता करते हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने कहा, पेड़ ने कहा, मैं सभी जीवों के लिए क्या करता हूं? ऑक्सीजन छोड़ता हूं, जिससे हम सभी क्या कर पाते हैं? सांस ले पाते हैं। ठीक है? सभी जीव जो है सांस ले पाते हैं बेटा। तो मेरे बच्चे जो है ना, जो जो आपको मन में जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो आंसर आते हैं वो आप बताइए। ठीक है? अब पेड़ों ने जब कहा कि मैं ऑक्सीजन छोड़ता हूं, तो आप सोचोगे कि ये जो पेड़ है, हम कैसे सांस लेते हैं बेटा? हम अपने नाक से सांस लेते हैं, मुंह से भी हवा आ जाती है हमारी, है ना? तो हमारे जो है पूरा श्वसन तंत्र है। अब पेड़ पौधों के पास क्या है? क्या उनके पास भी हमारे जैसा श्वसन तंत्र है? क्या उनके पास भी हमारे जैसा नाक या मुंह कुछ है? क्या कुछ ऐसा अवयव है उनके पास? है? आप क्या बोलते हो? बोलिए, आप क्या बोलते हो बेटा? क्या उनके पास ऐसा कोई श्वसन तंत्र है? बिल्कुल है। उनमें रंध्र नाम की एक जो है क्या होती है? छोटे छोटे
छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा? पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र। ठीक है, पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, अब ये पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कार्य तो यही होता है कि ये क्या करते हैं बेटा? गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको पता है क्या है प्रकाश संश्लेषण? मुझे बताइएगा क्या है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे क्या लेते हैं अंदर? कौन सी गैस को अंदर लेते हैं? बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की तरफ लेते हैं और कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं बेटा? कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं जो हम सभी के लिए जीवदायक है? ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया स्टोमेटा का? गैस एक्सचेंज, है ना, गैसों का आदान प्रदान। अब अगला एक और जो है क्या बोलते हैं फंक्शन है, वो है जल संरक्षण। क्या है? जल संरक्षण। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक मात्रा में, एक सीमित मात्रा में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए ये जो स्टोमेटा है ये कार्य करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? ये तापमान नियंत्रण का कार्य भी करते हैं। तो पेड़ पौधों में तापमान नियंत्रण, टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। बेटा क्या है ये वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं? क्या है वाष्पोत्सर्जन? वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिससे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने शरीर में जो एक्सेस पानी होता है, जो अधिक पानी होता है, उसको छिद्रों के द्वारा, ये जो रंध्र होते हैं, है ना, स्टोमेटा के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। और इसी से क्या करते हैं? ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं, तापमान का नियंत्रण करते हैं। तो आपने देखा कितने कार्य करती है स्टोमेटा, है ना, जिसे हम रंध्र कहते हैं, पर्ण रंध्र कहते हैं। तो आप सभी समझ गए। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सिमुलेशन करके देखते हैं और देखेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि हम ये देखेंगे बेटा कि जो है पत्तियों में क्या ये रंध्र पाए जाते हैं। हमें ऐसे देखने में तो दिखता नहीं है ये, है ना। हम कोई पत्ती वैसे लेते हैं तो आप इधर उधर करके देखो उसको, क्या आपको ये छोटे छोटे छिद्र जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है हमें, है ना, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो जो सूक्ष्म चीजें होती हैं उनको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? किसका प्रयोग करते हैं? ये जो रखा है ये क्या है? ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, है ना। आपके स्कूल में है सूक्ष्मदर्शी? आपने देखा है उसके अंदर चीजों को ऐसे उसके स्टेज पे स्लाइड्स को रख के देखा है बेटा? क्या क्या चीजें देखी है आपने? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? अभी हम ये पता करने वाले हैं कि क्या असली में ये जो मैम बोल रही है स्टोमेटा स्टोमेटा रंध्र करके जो बोल रही है, क्या वो असली में सही है या गलत है? देखें बेटा हम लोग। चलिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर एक पत्ता है, ठीक है, ये आम का एक पत्ता, कोई भी पत्ता ले लीजिए आप। और यहाँ पर हमारे पास एक चिमटा है, फॉर्सेप, ठीक है, और यहाँ पर एक स्लाइड है, एक कवर स्लिप है, और एक बोतल में पानी है, और एक ड्रॉपर है, और मेन चीज हमारे पास ये सूक्ष्मदर्शी है। ओके, अब क्या करने वाले हैं हम लोग? पहले तो हम इस पत्ते को तोड़ देंगे, इस तरह से तोड़ दिया। अब हम इस फोर्सेप्स की सहायता से इसमें से एक छोटा सा हिस्सा लेकर इस स्लाइड के ऊपर इस तरह से रख देंगे। रख दिया बच्चों? ओके, अब इसके ऊपर पानी डालेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी इस पर बूंद बूंद करके टपकाएंगे,
ये पानी क्यों डाल रहे हैं हम लोग इसके ऊपर, पता है आपको? ताकि ये जो पत्ते का जो हिस्सा है वो सूखे ना, जो सेल्स होते हैं ना, कोशिकाएं होती है जो उसकी, वो एकदम से वरना क्या हो जाता है, ड्राई हो जाएंगी वो, इसीलिए हम पानी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब कवर स्लिप को लेकर इसके ऊपर से अच्छे तरह से ढककर, इसमें जो एक्सेस पानी होता है ना बेटा, उसको सब अच्छे से पोंछ के साफ करके क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी है, इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे और इसको फिक्स कर देंगे। जो क्लिप्स है ना, इसकी सहायता से हम इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि वो इधर उधर हिले ना। अब क्या काम रह गया हमारा, बोलिए, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, कौन बताएगा मुझे? हाँ बिल्कुल, हम क्या करने वाले हैं, इसको जो है, ये जो हमारा सूक्ष्मदर्शी है ना, सूक्ष्मदर्शी को हम क्या करेंगे बेटा, उसको जरा यहां से, जो आईपीस है ना इसकी, यहां से हम देखेंगे। ठीक है, अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? क्लियर नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो लेंस है इसको एडजस्ट करेंगे, है ना। तो एडजस्ट करके देखे जरा हम लोग, चलिए हम हाई पावर में लगाते हैं इसको और इसको अच्छे से एडजस्ट करके देखते हैं। आपको अभी कुछ दिखाई पड़ रहा है बच्चों, कुछ दिख रहा है आपको? क्या दिख रहे हैं आपको? हमने जो कहा था वो सच है ना, कि जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होती है। ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है ना आपको, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो इसके दोनों तरफ यहाँ पर ये देखिए बेटा, इसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, गार्ड सेल्स कहते हैं। तो आपने अगर और भी हिस्से को देखना है तो आप इस स्लाइड को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखो, जहां पर बहुत ज्यादा जो स्टोमेटा है, आप वैसे भी देख सकते हो उसको, ऐसे इस तरह से आप स्लाइड को एडजस्ट करके बहुत अच्छी तरह से इसको देख सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये जो स्टोमेटा होती है, इसमें बहुत सारे सेल्स है ना, कोशिकाएं आसपास है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको एपिडर्मल सेल्स कहा जाता है, यानी कि आसपास की जो कोशिकाएं होती है इसकी। ठीक है, अब ये देखो, इसके दोनों तरफ जो है क्या लगे हुए हैं, दो सेल्स इस तरह से लगे हुए हैं, है ना। तो इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं बेटा, गार्ड सेल्स, दोनों तरफ, इस छिद्र के दोनों तरफ। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में सहायता करते हैं, खुलने और बंद होने में सहायक होते हैं। और ये जो बीच में छिद्र है, इसको कहा जाता है, कौन सा छिद्र है ये, स्टोमेटल पोर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, स्टोमेटल पोर, यानी कि ये जो रंध्र का छिद्र है ये। इतनी बात समझ गए? तो आज बहुत अच्छी तरह से आपने क्या समझा, किसके बारे में समझा बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आपने समझा कि जो पत्तियां होती है उसमें क्या होता है, उसमें रंध्र होते हैं जो बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, किसमें, ट्रांसपिरेशन में, वाष्पोत्सर्जन जिसे कहते हैं हम लोग, और गैसों के आदान प्रदान वगैरह में। अब एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें, आप सभी तैयार हैं बेटा? आप मेरी हेल्प करेंगे, मेरी मदद करेंगे? देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए क्या क्या दिया है, जल, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, रंध्र, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण, ग्लूकोज। ठीक है, तो पहला देखते हैं यहाँ पर, ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश। रंध्र से प्रवेश करती है, क्या रंध्र से प्रवेश करता है बेटा, कौन सी गैस करती है, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, आई एम सॉरी 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 सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रंध्र से प्रवेश करती है प्रकाश संश्लेषण के समय में। जड़ों द्वारा अवशोषित होता है, क्या होता है बेटा, जड़ों द्वारा अवशोषित, जल, है ना, जल जो है जड़ों द्वारा अवशोषित होता है। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, कौन करता है, ये क्लोरोफिल, जो हरी पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। गैसों का आदान प्रदान करते हैं, कौन, रंध्र करते हैं, है ना, रंध्र करते हैं। देन भोजन बनाने में बनाते हैं। तो यहां पर आप देखिए, एक मिनट, यहां पे देखिए बेटा, यस,
भोजन यहाँ पर भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों का भोजन क्या है? ग्लूकोज है, और वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है पौधों द्वारा, है ना? इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे बच्चों को? मुझे लगता है आज साइंस का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो आप जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है? अब बेटा अगले क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए। आपके लिए मैम जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है कुछ सवाल लेकर आई है, कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर आई है। क्रिटिकल थिंकिंग का सेशन है अगला, तो आप वेट कीजिएगा, ठीक है? तो मेरे बच्चे, आज के क्लास साइंस का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।